जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका और आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम डेट निकल चुका है। अब आपको तैयारी पूरी तरह से करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा इस बार, तभी आपका भर्ती होगा। आपका एग्जाम डेट 23 से 24 अप्रैल से स्टार्ट है। आपका 23-24 से अप्रैल से एग्जाम आपका स्टार्ट है और इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम उसी लेवल का प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछे गए प्रश्न जो कि 2025 में कार्यालय परिचारी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें यह वाला सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो कार्यकाल क्या था? तो सभी बच्चे को पता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वह 1951 से कितना था? 56 था। अब आपके एग्जाम में इससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है वो देख लीजिएगा। पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह किसके उद्देश्य के लिए बनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, क्या था? तो कृषि को बढ़ावा देना था। दूसरा का पूछेगा तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योग को बढ़ावा देना था। क्या था? उद्योग को बढ़ावा देना था। दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योग को बढ़ावा देना था। किसका बढ़ावा देना था? उद्योग को बढ़ावा देना था। और आपके एग्जाम में यह भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना कब है, मतलब उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना आपका हो जाएगा 2007 से 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2007 से 12 हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। और 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है, पिछले साल यह प्रश्न पूछा था आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बताए वो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब आपको जो जो प्रश्न करवा रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और सेम टू सेम उसी लेवल का प्रश्न हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे में प्रथम पंचवर्षीय योजना ये पूछा जा चुका सवाल है और सेम टू सेम हम यहाँ पर वही सवाल आपको करवाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। आगे चलिए, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, देख सकते हैं। जापान की मुद्रा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बीएसएससी कार्यालय परिचारी में 1 नंबर अगर कंफर्म करना है तो मुद्रा आपको याद रख लेना है। मुद्रा कौन सा देश का क्या मुद्रा है ये आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे में अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। भारत में क्या चलता है? रुपया चलता है। उसी प्रकार से जापान में पूछा कि जापान में कौन सा चलता है। ठीक है, तो जापान में आपका येन चलता है। क्या चलता है? येन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, हूबहू सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी छपेगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो यहां से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके हूबहू यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे में जापान की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में 1 नंबर आपका कंफर्म है। जैसे में याद करवा देते हैं, डॉलर पूछेगा। मान लीजिए कि पूछ दे कि अमेरिका का मुद्रा क्या है, क्योंकि वो बड़ा देश है तो उसका हो सकता है पूछ दे। तो अमेरिका का मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। याद रखिएगा। भारत का पूछ देगा, क्या हो जाएगा? रुपया। भारत नेपाल का पूछेगा तो रुपया हो जाएगा। टका किसका होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं टका किसका मुद्रा होता है? टका किसका मुद्रा होता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। टका किसका मुद्रा होता है? बांग्लादेश का मुद्रा क्या होता है? टका होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? जापान का मुद्रा, तो जापान का मुद्रा येन हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको याद रख लेना है। एकदम 2025 में पूछे गए प्रश्न सेम टू सेम इसी लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम डेट में कोई दिक्कत की बात आ रही है, अगर 24 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा या कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ सर मुझे यह दिक्कत है, बताइए ये कैसे होगा। ठीक है, जैसे में जो 10th लेवल पर फॉर्म भरे, पहले मैं समझा दूं, जो 10th लेवल पर फॉर्म भरे हैं उनका यह एग्जाम है। जिनको जो 10th लेवल पर बीएसएससी
कार्यालय परिचारी का फॉर्म डाले हैं उनका एग्जाम 24 अप्रैल से स्टार्ट है। 23-24 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 23-24 अप्रैल से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट होगा। तो एक बार कमेंट में लिखिए कि आप 10th लेवल पर भरे थे या 12th लेवल पर, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हाँ 10th लेवल के इतने सारे बच्चे हैं जो फॉर्म को डाले, उनका एग्जाम इतना तारीख से। ठीक है, तो एक बार कमेंट में लिखिए, अगर आप 10th लेवल का भरे हैं तो 10th लिखिए, 12th लेवल का भरे हैं तो क्या लिखेंगे, 12th लिखेंगे। ये बहुत जरूरी सूचना है, तो आप लोग लिख लेंगे एवं बता देंगे कि आप लोग 10th लेवल के भरे हैं या 12th लेवल के। ठीक है, आगे आइए। यह वाला भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर ले आए हैं। 2025 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चौमासा कौन सा समास है, यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म होगा। अगर आप यह बनाना सीख जाते, यकीनन मानिए कि 1 नंबर आपका हो जाएगा। चौमासा, चौमासा कौन सा समास है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, एक मात्र आपको ट्रिक देंगे जिसमें आप सेकेंडों में इसको पहचानना सीख जाएंगे। ऐसे ही आपका हिंदी का प्रश्न हो गया, किसका प्रश्न हो गया, हिंदी का। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कहीं से भी देख लेंगे, एक नंबर यहाँ से आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, चौमासा कौन सा समास है, तो जिसमें संख्या आ जाए, जिसमें क्या जाए, संख्या। चौ मतलब क्या, चौरा नहीं होगा, चौमासा मतलब 4, इससे आप लोग समझ रहे हैं। तो जिसमें संख्या आ जाएगा वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा। जैसे में चौमासा, 4 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, इसी प्रकार से चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, इसी प्रकार से हम लोग पंचवटी हो गया, षष्ठकोण हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, दिग्गु समास हो जाएगा। जिसमें संख्या आ जाए, जो भी समास आपसे पूछा जाए उसमें अगर संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, दिग्गु समास। जैसे में 4 पाई, तो 4 पाई देगा तो क्या होगा, दिग्गु समास होगा। उसमें संख्या आ रहा है, पंचवटी देगा तो पंच में 5 आ रहा है तो वो भी दिग्गु समास होगा। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इससे भी देख लीजिए, 1 नंबर कंफर्म कर लीजिए। बहुब्रीहि समास क्या होता है, याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होगा, इसको पहचानने का अगर ट्रिक बताएं तो ज्यादातर इसमें भगवान का नाम अगर आए, जैसे मैं आपसे एग्जाम में पूछ दे नीलकंठ कौन सा समास है, आपके एग्जाम में पूछे नीलकंठ कौन सा समास है, बिना आंख खोले हुए आपको एग्जाम में मार देना है बहुब्रीहि समास। क्या मार देना है, बहुब्रीहि समास मार देना है, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी भगवान का नाम आए, मेरे बातों को याद कर लिए, ये सब ट्रिक टाइप का आपका काम करेगा एग्जाम में, जिसको आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं दिग्गु समास का क्या बताएं आपको, कि जिसमें संख्या है वो दिग्गु हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, चारपाई, पंचवटी, चौमासा, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब आपका कौन सा हो जाएगा, दिग्गु समास। बहुब्रीहि में क्या बताएं, जिसमें भगवान का नाम आ जाए, नीलकंठ हो गया, चक्रपाणि हो गया, इस प्रकार से कुछ भी पूछे, भगवान का नाम जैसे ही आप सुन लें वो आपका कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि। अब लंबोदर भी आपका इसी में आ जाएगा, बहुब्रीहि। लंबोदर भगवान के नाम ना है, गणेश पूछ दे तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, मतलब आपको जो भी शब्द दिया जाएगा उसका संधि विच्छेद करना है और उसमें दोनों का शब्द का अर्थ हो जाए, वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए विद्यालय, एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय। विद्या प्लस में आलय, विद्या प्लस में आलय, विद्या का भी अर्थ यहाँ पर हो रहा है, आलय का भी अर्थ हो रहा है, यानी विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। विद्यालय कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, उसका कर्म को धारण किए रहता है। ठीक है, उसको कर्म को क्या किए रहता है, धारण किए रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। 1 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा, पहचानना सीख गए होंगे। चौमासा कौन सा समास होगा, 4 आ रहा है तो दिग्गु समास है, भगवान का नाम आ रहा है तो बहुब्रीहि समास, दोनों का अर्थ आ रहा है तो तत्पुरुष समास है, और जो कर्म को धारण किए हुए है कर्मधारय समास। क्लियर है, आगे आइए। ये वाला भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी मतलब जीके में लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न आपको आए आप उसका जवाब कमेंट में दें। ठीक है ना, जो प्रश्न आपको आए आप उसका जवाब कमेंट में दें, हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। अगर मान लीजिए कि अभी हम जो प्रश्न करवा रहे हैं, अगर उसमें से मान लीजिए कि 10 प्लस भी सही करते हैं ना आप लोग, तो अपने एग्जाम में जाकर इससे ज्यादा स्कोर करके आओगे, क्योंकि ये मैं थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम लेवल का बेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और वहाँ ये मतलब संभावना है कि इससे हल्का ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो जो जो प्रश्न आपको आए उसका जवाब फटाफट देंगे। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, जिन बच्चों को पता है जवाब दीजिएगा कमेंट में। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सही हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग करते हैं, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। क्लियर है, आगे चलिए। ये वाला सवाल अगर आप नहीं बताएंगे तो यकीनन मानिए कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं
पहले खुलेआम बोल देता हूँ, ठीक है। अगर ये प्रश्न जिसको जिसको आ जाएगा, अच्छा है, वो पढ़ाई कुछ किए हैं तभी ये प्रश्न का जवाब उनको आ रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? सभी कोई जवाब देंगे फटाफट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर का आप लोग जवाब देंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, क्या बताएं आप लोग? गंगा नदी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। अगर इसकी लंबाई आपकी एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि गंगा नदी से प्रश्न बना रहा है तो इसका लंबाई भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर इस गंगा नदी की लंबाई होती है। अच्छा, डी में आपका टिक लगे। एक बच्चा बोला कि सर डी में टिक लगा दे। नहीं बाबू, ये गंगा के पीछे टिक लगाए तो डी में चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी मतलब कहां से निकलता है अगर पूछेगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है 2025 के एग्जाम में, याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन, जैसे में गंगा नदी का उद्गम स्थल ऐसे है और नीचे दिया है गंगोत्री से, अमरकंटक से, ऐसे करके दिया है। तो याद रखिएगा गंगा नदी कहां से निकलता है? तो गंगोत्री हिमनद से निकलता है। कहां से निकलता है? गंगोत्री हिमनद से निकलता है। और पूछेगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगा। अब गोदावरी नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गोदावरी नदी क्या है, या कहां से निकलता है, इसका काम क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ये सारे प्रश्न को यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपके एग्जाम में आएगा। तो अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अगर आपकी एग्जाम में पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगा। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी। याद कर लीजिए फिर से, दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गोदावरी नदी है। या इसको हम लोग कभी कभी गोदावरी को बूढ़ी गंडक भी दे देता है। क्या दे देता है? बूढ़ी गंडक। पूछेगा बूढ़ी गंडक किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? गोदावरी को जानते हैं। या यहाँ पर एक और प्रश्न क्या देता है? पूजा पाठ वाला नदी हम लोग किसको कहते हैं? दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा पूजा किया जाता है वो गोदावरी नदी का किया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो गोदावरी नदी से ज्यादा नहीं प्रश्न पूछेगा, मात्र यही प्रश्न पूछ सकता है दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गोदावरी नदी है, ठीक है। आगे आइए। अब आपके एग्जाम में सौर मंडल से भी प्रश्न बनता है, तो सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल यानी मार्स को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं, इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में लाल ग्रह के जगह पिंक प्लेनेट भी कहता है। क्या कहता है? पिंक प्लेनेट यानी गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगल को ही कहते हैं। आपके एग्जाम में तो ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ लाल ग्रह क्यों होता है और गुलाबी ग्रह हम लोग मंगल को क्यों कहते हैं। क्योंकि मंगल का जो सतह है बाबू, जो मंगल का सतह है वो दूर, उसमें जो सतह है वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसको अगर आप दूर से देखेंगे तो लाल और थोड़ा गुलाबी दिखेगा। इसलिए कभी कभी उसको लाल ग्रह और कभी कभी पिंक प्लेनेट यानी गुलाबी ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। सौर मंडल का सबसे स्मॉलर प्लेनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यह प्रैक्टिस सेट आपका कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 20 तक हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगर आप 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट को देख लेते, यकीनन मानिए कि इस बार रिजल्ट आपका बदल जाएगा। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरह से आएगा। तो यहाँ अगर आप 1 से 20 तक डेली प्रैक्टिस सेट को देख लेते हो, यकीनन मानो कि आपका इस बार रिजल्ट पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के नाम पर आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा क्लास आपके पास जाएगा, तभी मेरा क्लास क्या जाएगा? आपके पास जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप, मेरा क्लास आपके पास जाएगा। तो चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आगे आइए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे को पता है शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या बनाते हैं बताइए कोई बच्चे? अहिंसा दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस हम लोग मनाते हैं, बिल्कुल। अहिंसा दिवस हम लोग क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग
लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम छपेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। उससे पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपका 20 प्रैक्टिस सेट होगा उसका पीडीएफ आपके ग्रुप में डाला जाएगा। और जो भी होगा, जैसे मैं डेली 20 एक एक प्रैक्टिस सेट होगा, तो जो भी 20 प्रैक्टिस सेट रहेगा सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हाँ क्लास कब हुआ। तो ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि सबसे पहले क्लास वहीं डाला जाता है। ठीक है, तो 9334 जो बच्चे नए हैं वहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए क्लास देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वहीं बच्चे जुड़ेंगे। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए मैसेज नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस नंबर पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। या कॉल पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, हमारी टीम आपको जानकारी दे देगी कैसे जुड़ना। फ्री में आपको जुड़ना, पैसा कोई नहीं लगेगा, पहले मैं आपको कह दे रहा हूं। ठीक है, पैसा क्योंकि ग्रुप में जुड़ने का कोई पैसा नहीं है। ठीक है, आप बीएसएससी लिखकर मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर। इधर से मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा आपके पास, जिस पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, भारत के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्लियर हो गया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहां से क्या पूछेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसी के साथ और क्या पूछ सकता है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा, आपका प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल जी आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रतिभा पाटिल आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। क्लियर है? प्रतिभा पाटिल आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी। 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बने थे। ठीक है, आगे आइए। लौह पुरुष के नाम से हमें किसे जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जवाब दीजिए। देखिए ऐसे नहीं होगा, जवाब देने से ही होगा। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट में सारे प्रश्न का जवाब देते चलेंगे, और लास्ट में हम पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। तो लौह पुरुष के नाम से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे छपेगा। लौह पुरुष के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। याद रखिएगा, लौह पुरुष के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है याद कर लेंगे। महात्मा गांधी को क्या जानते हैं? भारतीय राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं, या सीधा हम लोग कह सकते हैं इनको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, सोलर सिस्टम सौर मंडल से आपको ऊपर भी एक प्रश्न करवा चुके हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट में। नाम यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन बच्चे कमेंट दे रहे हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट निकट कौन सा ग्रह? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, मरकरी यानी बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? मरकरी यानी बुध हो जाएगा। और सबसे लास्ट पूछेगा कि सूर्य का सबसे अंतिम ग्रह कौन सा, या 8वां ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो आपका नेपच्यून यानी वरुण हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? वरुण यानी कौन सा ग्रह हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। लाल या पिंक ग्रह किसको कहते हैं? गुलाबी को कहते हैं। नीला ग्रह अर्थ को कहते हैं। और शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा, या मॉर्निंग स्टार भी इसको हम लोग कहते हैं। पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। डॉक्टर ऑफ अर्थ भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। काफी नारा वाला भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपके एग्जाम में नारा से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भगत सिंह। अब आपके एग्जाम में क्या सवाल बनता है? महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो ये इन्होंने बहुत सारे नारा दिए थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन एक हो गया, क्विट ऑफ इंडिया। या आपके एग्जाम में क्या पूछता है? भारत छोड़ो आंदोलन तो हो गया, क्विट ऑफ इंडिया हो गया, ये हो गया आपका। और एक क्या पूछता है? एक पूछता है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एक मिनट।
कहाँ जा रहा है भाई? हम्म जापान की राजधानी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जापान की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी आपका बैंकॉक नहीं होगा, टोक्यो नहीं होगा, सियोल नहीं होगा, बीजिंग क्या होगा? जापान की राजधानी क्या होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं जापान की राजधानी? टोक्यो। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बता सकते हैं बीजिंग किसका होता है? कोई बच्चे कमेंट में बता सकते हैं बीजिंग किसका राजधानी होता है? अगर दम है तो कमेंट में मारिए तो फेंक के। बीजिंग किसका राजधानी होता है बताइए फटाफट। बीजिंग किसका राजधानी होता है? बीजिंग। बीजिंग चीन का ना? चीन का। अब इसका राजधानी लगता है चेंज हो चुका है, युआन कुछ करके देता है ना बीजिंग। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए तो आपका जापान ही याद रखना है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो। और एक आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? बांग्लादेश वाला ज्यादातर पूछा जाता है। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? कोई बच्चे बता सकते हैं बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश का कमेंट में बताइएगा, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, आगे आइए, बता दीजिएगा उसका जवाब। बांग्लादेश वाला, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य पूछेगा तो सबसे पूरब वाला जो रहेगा प्रदेश, सबसे पूरब वाला राज्य रहेगा, वहीं सबसे पहले सूर्य उगेगा। तो बताइएगा भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। कौन सा राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, एक मिनट, आवाज वाला म्यूट हो जा रहा है। अच्छा, ये वाला एक मिनट, इसमें भी और प्रश्न हम बना देते हैं, देखिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो भारत में पूछा है ना कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है। अगर पूरे विश्व में पूछ दे, पूरे दुनिया में पूछ दे कि विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो याद रखिएगा जापान। 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 जापान, ठीक है, जापान। और इसको सूर्योदय का देश भी आपके एग्जाम में मान लीजिए कि पूछ रहे कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को ही कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आप कोई बता सकता है? बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का। बिल्कुल राइट आंसर किसका हो जाएगा? असम का। इसी प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट नृत्य आपको याद, अच्छा त्योहार है ना, त्योहार भी आपको याद कर लेना है, और नृत्य, त्योहार नृत्य से एक दो प्रश्न तो रहेगा, ये मेरा कंफर्म ले लीजिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का हो जाएगा। और नृत्य वाला भी देख लीजिएगा, नृत्य से भी आएगा। ठीक है, आगे आइए। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? कोई बच्चे बता सकते हैं गौतम बुद्ध के बचपन के क्या नाम थे? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और कभी कभी मान लीजिए कि पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछेगा तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? और ये भी सवाल आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अगर राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ दे तो याद रखिएगा 3,42,239 किलोमीटर। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 11 करोड़ है। लगभग कितना, अभी तो बढ़ गया होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए। पोंगल किस राज्य का नृत्य है? पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य, सॉरी, नृत्य वाला बार बार आ जा रहा है, त्योहार पूछ रहा है ना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? नृत्य वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे तो त्योहार से यहाँ पर ज्यादा प्रश्न दिया है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो याद रखिएगा, जैसे हमारे बिहार का पूछेगा तो छठ पूछेगा कि छठ किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है, तो याद रखना है बिहार का है। उसी प्रकार से पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। ऊपर हम लोग क्या बिहू याद किए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम का है। ठीक है, कुछ कुछ
इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगले वीडियो में इसका क्या बोलते हैं, इसका चाहे हो सके तो जो भी त्योहार वाला लिस्ट रहता है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे में केरल का, तमिलनाडु का, ये सब आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, तो इसलिए आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में से भी जुड़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के प्रश्न को करेंगे। अब हम लोग कौन सा प्रश्न करेंगे, हिंदी के प्रश्न को करेंगे। हिंदी के प्रश्न को क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। हिंदी का भी ज्यादा प्रश्न नहीं, 20 लगभग प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, कोई बच्चे बता सकते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अश्व मतलब घोड़ा होता है, मृग मतलब तो हिरन होता है, खगा मतलब तो दूसरा चीज हो गया। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा। पर्यायवाची का मतलब होता है उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, या उसका अर्थ और क्या हो सकता है। तो हाथी का पर्यायवाची क्या होता है, गज होता है, ठीक है। आगे आइए। 2 नंबर आपका सवाल है, अमृत का विलोम शब्द क्या है। अमृत का विलोम शब्द क्या है, अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए। अमृत का उल्टा दूध हो जाएगा, नहीं होगा। अमृत का उल्टा मतलब, अमृत का मतलब तो एक तरफ से दूध होता है, सुधा नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, बहुत ही अच्छे तरह से हम आपको बताएंगे। जवाब आप लोग देते जाइएगा। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आइए। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, लास्ट में हिंदी में भी आपका स्कोर पूछेंगे। उससे पहले आप लोग जीके में नहीं बताएं, गद्दारी कर दी हमसे ना। जीके में कितना सही हुआ एक कमेंट में बताइए, जीके में आपका कितना प्रश्न सही हुआ एक कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। वो तो ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, उससे पहले आप जीके में बताइए कितना सही हुआ, 10-15 सही हुआ या नहीं हुआ बताइए तो। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रात का दिन होगा नहीं ना, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब बताइए, रबी हो जाएगा, रबी मतलब सूर्य हो जाता है, सवेरा मतलब सुबह, तो रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निशा। रात को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, निशा बोल सकते हैं, याद रखिएगा। रात को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, निशा बोल सकते हैं। आगे आइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे तो सिंपल आपको लग रहा होगा कि ये नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा। मेरा ये याद कर लीजिए, यहाँ पर स्टार हम नोट कर देते हैं, ठीक है। जो प्रश्न कह दिए कि पूछेगा, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, क्योंकि इजी है, तो चलिए छोड़िए, आप लोग के लिए ही दे देते हैं हम लोग। आ जाइए। अगला नंबर सवाल है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, पाताल होता है। सभी बच्चे को पता है, इतना इजी सवाल का जवाब आप लोग देते चलिएगा, ठीक है। और हिंदी में ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, सेम टू सेम इसी लेवल का आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। अगर नहीं विश्वास हो तो हम आपको पिछले साल का पेपर भी एक दिन करवा देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, माने अंगूठा आप किसी को दिखा रहे हैं, मतलब उसको क्या करें, मना करना। क्या होता है, मना करना हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मना करना, ठीक है। आगे आइए। 1 मिनट, चल भाई ऊपर आ। नायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, नायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, नायक। नायक नाइकी हो जाएगा, बताइए तो, नायिका हो जाएगा या नारी हो जाएगा या नायकिनी हो जाएगा, क्या होगा। स्त्रीलिंग रूप तो आप लोग अच्छे से पहचान लेंगे, क्योंकि लड़का है तो आराम से पहचान लेंगे आप लोग। नायकी नहीं होगा, नायकी नहीं होगा, ये नहीं कि ओढ़ा देना है तो नायकी, नायिका क्या हो जाएगा, नायिका। जैसे में हीरो का क्या होगा, हीरोइन हो जाएगा, हीरो का हीरोइन। काला का क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो, काला के काले होगा, उल्टा। उल्टा नहीं, स्त्रीलिंग रूप में क्या हो जाएगा, काला का, बताइए तो, काला। जो कभी न मरे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे क्या होगा बताइए तो फटाफट। अजर होगा, नहीं, ये अजर नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, अविनाशी नहीं होगा, अमर हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। वही वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अनुराग का उल्टा क्या होगा, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो विराग हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट्स वाले, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हिंदी में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। कमल को हम लोग गगन बोल सकते हैं, गगन तो आकाश का होता है, अनल आग को बोलते हैं, समीर हवा को बोलते हैं, लेकिन कमल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नीरज भी बोल सकते हैं। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, नीरज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आइए। दोपहर में कौन सा समास है, दो दो लगा हुआ है, तो दो लगा हुआ है तो कौन सा समास हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा, याद रखिएगा। दोपहर में कौन सा समास है, दिग्गु समास है। दोपहर में कौन सा समास है, दिग्गु समास है, याद रखिए, दो लगा हुआ है, ठीक है। आगे।
9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का अपकार क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, हिंदी जो आपका है, एक मिनट याद रखिएगा, हिंदी जो आपका है वह देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। कौन सा भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, आगे आइए। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? जो स्वर वर्ण होता है वो कितना होता है? 11 होता है, सभी बच्चे को पता है। ठीक है, आगे आइए। ये वाला शुरुआत में ही आपको बताया था, लंबोदर कौन सा समास होगा? लंबोदर भगवान का नाम आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आपको शुरुआत में बताए हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई बता सकते हैं? श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उससे पहले बाबू, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर डेली आपका एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट, मतलब ऐसे तो 20 दिन में आपका 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो 20 प्रैक्टिस सेट तो आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो क्लास आएगा, इंपॉर्टेंट क्लास आएगा, वो सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा प्रश्न। ठीक है, ऐसे तो हम संभावित प्रश्न बताएंगे, लेकिन जो आपके 20 दिन के बाद जो आपका क्लास होने वाला है वो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, एग्जाम वाला प्रश्न रहेगा। इसलिए चैनल को क्या कर लीजिएगा बाबू, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा जाते जाते जरूर बताना है, क्योंकि आपका सर का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बता देते हैं तो हमको पता चलेगा कि हाँ, हम जो बता रहे हैं बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं बता, आप लोग नहीं बताइएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई खराबी हमें है या नहीं है। और जो भी दिक्कत आ रहा है, जैसे में हाँ, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना समझ में आया, या क्वेश्चन ना दिखे, या लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको वीडियो का क्वालिटी कम दिख रहा है, जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आपको।